सबसे बड़ा रावण है अहम। और विकार बाद में आएंगे, पहले आएगा अहम। अहम तभी आता है जब वहम हो जाए कि मैं कुछ हूं। मैं कुछ हूं नहीं, ये वहम हो गया तो क्या आ गया? अहम आ गया। इसलिए हमको केवल शिव बाबा के फुटबॉल हैं पैर की। बाबा चाहें जिधर खेलना चाहें खेलें। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बाबा आपने इधर क्यों मार दिया, इधर बहुत गंदगी है, इधर नहीं जाना चाहिए। जिसको बाबा की भाषा में कहते हैं श्रीमत, है ना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही मूल मंत्र है ज्ञान का। जो मिले एक्सेप्ट कर लो, लेकिन हमारा मन ऐसा है कि वो एक्सेप्ट करने नहीं देता। गीता और कुछ है नहीं, बहुत सरल है। जब नहीं जानते थे ना तो हमारे लिए बहुत कठिन विषय था, अत्यंत कठिन विषय था ये ज्ञान समझना। लेकिन अब हमको ये लगता है कि कोई इसमें रहस्य नहीं है, अपने को जान लो, सब जान लोगे, कहीं कुछ है ही नहीं है ज्ञान में। लेकिन बड़ी उठापटक, बड़ी लड़ाई, बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। जरूरी है, क्योंकि जब चीज समझ में नहीं आती तो उसके लिए तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के प्रोग्राम रचे जाते हैं। और अंत में जब बात समझ में आ जाती है तो हंसी आती है कि क्या चीज के लिए हम कब तक परेशान थे। स्वप्न में हमने देखा कि हमको किसी ने गोली से मार दिया, जागे तो पूरे शरीर में देखा कहीं गोली नहीं लगी। वही स्थिति है माया की और हमारी लड़ाई है। और अभी एक गीता के ऊपर हम एक विषय था अभी जो सुबह के उसमें कि कण कण में भगवान है, बहुत अच्छा विषय था। इसमें थोड़ा समझने की बात थी कि कण कण में भगवान सब लोगों ने कहा, जितने भी हमारे महापुरुष आए। तो हमारी वीणा दीदी ने भी इस चीज को स्पष्ट किया, पुष्पा दीदी ने भी स्पष्ट किया, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई कि कण कण में भगवान है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि कण कण में तो भगवान लोग देख पा रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों में ही नहीं देख पा रहे, है ना। अपने ही आसपास के लोगों में नहीं देख पा रहे और कण कण में भगवान को स्पष्ट कर दिया। कण कण में भगवान उसके लिए है जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। तो सारा कण उसका है, वो मालिक हो गया विश्व का। जो परमात्मा का है वो उसका है। लेकिन परमात्मा, ये शर्त क्या है, इसके लिए हमें संपूर्ण परमात्मा को समर्पण करना पड़ेगा। तब वो कण जो है, जो परमात्मा का है, उस कण में आप परमात्मा को देख सकेंगे, क्योंकि जो भगवान का है वो आपका है। वो तब होगा जब आप सर्वस्व अपने अहंकार को परमात्मा के सामने नतमस्तक कर देंगे। सबके लिए नहीं कण कण में है। सब कोई नहीं कह सकता कि मैं मालिक हूं। मालिक वही कह सकता है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया होगा। अब राम मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है। राम लला बैठ गए, उससे भी खुशी की बात है। लेकिन राम जी का दर्शन करने कौन जा रहे हैं? रावण, है ना। रावण बुद्धि के लोग राम जी का दर्शन कर पा रहे हैं, कभी दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। खड़े रहो मंदिर में, लाखों वर्ष खड़े रहो, राम जी नहीं दिखने वाले। और ये बात ये मंच से, स्टूडियो के माध्यम से सब जगह जा रही होगी और इसकी रिकॉर्डिंग निकलेगी तो काफ़ी कमेंट आएंगे, हमको पता है। लेकिन हम नहीं डरते। सत्य सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। और अंतिम श्वास तक हम परमात्मा के महिमा के गीत, जो उसने हमें जीवन दिया है, प्राणेश्वर है हमारा। और ये आज नहीं तो कल, अभी तक यहाँ केवल महात्मा आ रहे हैं। कुछ दिनों में जो सबसे ज़्यादा ज्ञान को प्रसार कर रहे हैं हमारे समाज में, वो हैं हमारे कथावाचक, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। मुरारी बापू हो गए, देवकी नंदन हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, आपके बागेश्वर धाम पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री हो गए। ये सब जो है इस समय हाईलाइट हैं, इनके लाखों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। किंतु जल्द ही यदि परमात्मा चाहेगा तो सब तक बात पहुंचेगी
और सबको खुला मंच में आमंत्रित किया जाएगा। और धर्म जैसे खुले मंच में न्याय होता था पहले, ऐसे खुले मंच में धर्म की भी सभा लगेगी। और क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई लड़ ही नहीं सकता। यदि शांति से आप इसका समझोगे तो आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है कि आप इसके विषय में कुछ बोल पाओगे। यदि लड़ाई करना है वो अलग बात है, आपको शास्त्र करना है वो अलग बात है, भैंसबाजी। लेकिन यदि आप ईमानदारी से परमात्मा के एक भी प्रश्न का किसी के पास, बाहर के लोगों के पास उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान है वो। भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सूर्य अपने दिशा को बदल सकता है ना, लेकिन परमात्मा का जो वक्तव्य है वो नहीं बदल सकता। और हमें केवल राम राज्य की चिंता नहीं करनी, हमें केवल अपने अंदर के स्वराज्य की चिंता करनी है। यदि हमको राम राज्य लाना है और हम ही लोग पर्याप्त हैं, किसी की जरूरत नहीं। हम आपसे कह दे रहे हैं 50,000 हमारे पास बाबा के बच्चे हैं समर्पित, 50,000 पर्याप्त हैं। विवेकानंद ने कहा मुझे 100 ब्राह्मण चाहिए, केवल 100, अब मैं धरती को स्वर्ग बना दूंगा। यहां 50,000 हमारे पास भारत माता हैं। यदि ये 50,000 भारत माताएं अपने स्वरूप में आ जाएं दुर्गा के, तो राम राज्य कहीं नहीं गया, यहीं पर है। जब चाहें तब पर्दा खोल दें, अभी हमारी इच्छा है तो बंद है। इसलिए हमें इस चीज से ज्यादा वो नहीं है। आप लोग के दर्शन हुए सभी देवी देवताओं के, हम बहुत आनंदित हैं, आह्लादित हैं। आप सभी मात्र शक्तियों को, अब नारी जागृत है। एक बात और ध्यान रखें, जब कोई साधना करता है तो उसको मां बनना पड़ता है। पुरुष भी यदि मां नहीं बनाना, साधना में गया है, आगे आध्यात्म में ऊंचाई में बढ़ रहा है, तो उसके अंदर मां के गुण आने चाहिए। यदि मां के गुण नहीं आए, पुरुष के अंदर नम्रता नहीं आई, अहंकार नहीं गया, विश्व के प्रति बेहद के ममता नहीं आई, तो समझिएगा कि अभी साधना शुरू नहीं हुई। क्योंकि नारी के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। और वो नारी से ब्रह्मचारी कैसे बनना है, वो यहां विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं। नारी के साथ यहां लाखों पुरुष रह करके और राजयोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको देखना है यहां आकर के देखें। यह चीज हमको बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बिना नारी के ब्रह्मचारी बनना तो सरल बात है, बहुत सरल बात है। नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ, तभी हम समझेंगे कि अपनी मां का दूध पियो हो। और ऐसा काम यहां परमात्मा शिव बाबा ने खुलेआम स्पष्ट किया। चारों तरफ देख लो, ऐसी मूर्तियां, ऐसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे सीताराम, ऐसे राधा कृष्ण, जो गृहस्थ में रह करके शिव बाबा को चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चों पर परमात्मा को नाज है। ऐसी माताओं को, बहनों को हम सत सत नमन करते हैं। और जल्द ही ये प्रत्यक्षता विश्व में चारों तरफ गूंज रही है। थोड़ा सा और समय है, बस हम लोग और कमर कस ले और जहां जहां त्रुटियां हैं हम में उन पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी हमें राम राज्य लाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने, अभी हम एक मुरली पढ़ रहे थे, व्यक्त मुरली थी भगवान की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लिया हूं, मैं तुम्ही से कराऊंगा। नहीं करोगे, जैसे करोगे वैसे कराऊंगा तुम्ही से। इसलिए हमारा यही कहना है कि परमात्मा को थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग न करना पड़े, प्रेम से कार्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को पुनः हमारी मातृ शक्ति, हमारे आदरणीय भाई जी, हमारी वाणी से यदि किसी को थोड़ा सा क्लेश पहुंचा हो उसके लिए क्षमा करिएगा। हमारी वाणी ऐसी है, क्या करें। ओ
ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य परमानंद जी का। आपके अंदर सत्यता की शक्ति है और कहा जाता है जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। तो जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर की छत्र छाया होती है। तो सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आपने सत्य कहा कि अगर हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस जोड़ में, उस जुड़ने में जो सबसे बड़ा विघ्न आता है वो हमारा अपना ही देह अभिमान आता है। इसलिए रावण को राम नज़र नहीं आया। क्यों नज़र नहीं आया? सबको नज़र आया कि ये राम है, लेकिन रावण को नज़र नहीं आया कि ये राम है, क्योंकि उसका देह अभिमान आड़े आ रहा था। लेकिन अंत समय में जब वो एकदम अंत में पहुंच गए, तब जाकर उनको ये समझ में आया कि जिनके साथ में युद्ध कर रहा था वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। तो बहुत देर से समझ आया, लेकिन समझ तो आया उसको। तो हम सबको क्या करना है? देर से समझना है, जल्दी समझना है? यहाँ तो सब समझे हुए ही बैठे हैं, मेजॉरिटी, है ना? तो हमें रावण नहीं बनना है, हमें कुंभकर्ण नहीं बनना है, हमें मेघनाथ नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है ना? राम के साथ कौन है? सीता है। और अगर कोई रावण नगरी में जिसने राम का साथ दिया, रावण का साथ छोड़ा, उसमें से उसका एक भाई था, वह कौन? विभीषण। उसको समझ में आ गया कि मैं जिस अपने भाई का साथ छोड़, उसने राम का साथ दिया। तो ये कहानियाँ बनाई हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हमारे पास दोनों चॉइस हैं। सत्य का मार्ग भी है, असत्य का मार्ग भी है, लेकिन मुझे किस मार्ग पर चलना है ना? और एक चीज और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम सत्य की तरफ चलते हैं तो विघ्न आते हैं, जब हम असत्य की तरफ चलते हैं तो कलयुग में कोई विघ्न नहीं आएगा। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो विघ्न आएंगे। इसलिए सत्य का मार्ग मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है। इसलिए पांडवों की भी जीत हुई। अब मैं आगे बढ़ते हुए